जय श्री राम। जय श्री राम। बाकी सारे देश, कोई मुसलमानों का देश है, कोई ईसाइयों का देश है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दी चकल्लस बाज में। आज हम आए हुए हैं ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव में, जहां पर बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले मौसम खराब था और बूंदाबांदी भी हो रही थी, परंतु लोगों के जोश में बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए। हाल फिलहाल में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है और उनकी कथा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आपको दियो, श्री गुरु महाराज को दियो, सब संतन को दियो, बेस भगवान को दियो। दास को नाम छोटो सो जयराम दास है मेरा नाम। तो ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं जो है सर अखिल भारतीय पंचानंदी निर्माणी अखाड़ा, हाई कोर्ट अयोध्या हनुमानगढ़ी, मैं वृंदावन निर्माणी अखाड़े से आया हूँ। तो आप अयोध्या से आए हैं या वृंदावन से आए हैं? वृंदावन से आया हूँ, मेरा अखाड़ा जो अयोध्या तक संपूर्ण है। तो आप ये बताइए, अयोध्या और वृंदावन में तो ऐसे बहुत सारे पूज्य संत हैं जिनकी कथा लोग सुनने वहां जाते हैं, तो इनमें ऐसा क्या खास है जो आप वृंदावन से यहाँ तक आ गए? हमें इनमें ये खासियत देखी है कि ये कुछ जो है आगे भविष्य की बातें बता देते हैं। जो धीरेन्द्र पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो व्यास जी महाराज हैं, इनको थोड़ा आगे आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा है और संतों के वर्ग। आप कह रहे हैं कि ये आगे का देख लेते हैं, और लोग कहते हैं कि ये जो दिव्य दरबार लगाते हैं वो फेक होता है, वो नकली करते हैं। ये अपने ही लोग 100 लोग बिठा देते हैं, थोड़ी दूर खड़ा कर देते हैं और फिर उनका नाम लेके उन्हें बुला लेते हैं। ये गलत बात है, ये गलत है, बिल्कुल है। क्योंकि हमारे यहाँ के 2-3 व्यक्ति गए थे अपनी जन्मभूमि के, और उनको उन्होंने सांची बात बताई थी। जब हम इनके पास दोबारा यहाँ पे पहली बार, प्रथम बार हम यहाँ पे आए। आपने दिव्य दरबार की बात करी, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इसे कहते हैं कि वो फेक रहता है, उसमें उनके लोग पहले से ही बैठे होते हैं, वो नाम लेके बुलाते हैं तो वही उठ जाते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, देखिए कि भगवान की कृपा जब होती है तो हर कार्य संभव हो जाता है। कोई ऐसा काम है ही नहीं दुनिया में जो कि असंभव हो। भगवान की कृपा है, राम जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तो सब कुछ संभव है। और महाराज जी के पास सिद्धियां हैं, उनके पूर्वजों का दिया हुआ मतलब आशीर्वाद है, प्रताप है, उससे वो करते हैं। इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान है ना। पाकिस्तान का जब विभाजन हिंदुस्तान का हुआ था तो इसी बेस पे हुआ था, जाति धर्म के आधार पे हुआ था कि मुसलमान वहाँ रहेंगे, हिंदू यहाँ रहेंगे। तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कैसे होगा हिंदू राष्ट्र घोषित, ये बताइए हमें। मैं बताऊंगा, उसके लिए मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र, आप बताइए हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए अभी तक? अरे मैंने आपसे पूछा, आप सीधा सीधा बताइए ताकि लोग समझ पाए जो हम कहना चाह रहे हैं। धारा 370 हटा दी गई। आप तो कश्मीर वाले मुद्दे पे आ गए, फिर आप अयोध्या वाले मुद्दे पे चले जाएंगे। आप तो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। आप सही पकड़ रहे हैं। मैं घुमा फिरा के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और लोगों को भी पता लगे, क्योंकि संविधान में पहले भी संशोधन हो चुके हैं, तो ये संशोधन भी हो सकता है। ये कोई बाहर की बात नहीं है। जिस दिन अपने लोकसभा में ज्यादा सांसद हो जाएंगे उस दिन हिंदू। अभी नहीं है क्या ज्यादा सांसद? किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? अपनी कांग्रेस के भी मतलब और दलों के ज्यादा हैं, मतलब अपने उसमें लगभग 60% से ऊपर जैसे हो जाएंगे तो अपना हिंदू राष्ट्र का बिल बीजेपी सरकार ला सकती है। बशर्ते अभी नहीं ला सकती, क्योंकि अभी और कम्युनिटी को साथ लेके चल रही है, और उसमें बीजेपी ने बहुत सारी चीजें करी भी है। तो इसमें क्या गलत है अगर वो सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चल रही है? तो गलत कौन बता रहा है भैया? बाबा भी हमारे ये नहीं कहते कि हम अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो सब बाहर निकाल देंगे। उन्हें और ज्यादा अच्छी सहूलियत दिए जाएंगे यहाँ पे, लेकिन बस ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो हमारा पूरे वर्ल्ड में एकमात्र एक ही देश ऐसा है हमारा जो हिंदू राष्ट्र की कोशिश कर रहा है। बाकी सारे देश, कोई मुसलमानों का देश है, कोई ईसाइयों का देश है। आपने कभी हमारे अलावा कोई देश हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म से प्रेरित नहीं है। कहाँ कौन सा है? नेपाल भी सेकुलर हो गया ना। हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल, आपको मालूम भी नहीं होगी। अब नहीं है, इस समय नहीं है, आपको यही नहीं पता। अभी हिंदू राष्ट्र था नेपाल, अभी कुछ ही समय पहले सेक्युलर घोषित कर दिया वहाँ के उसने, केपी ओली ने। उसके बाद में अब दोबारा उस वहाँ पे जो सरकार वहाँ पे दंगाइयों ने दंगा करा ना, तब दोबारा विचार कर रही है सरकार वहाँ पे कि हिंदू राष्ट्र फिर से लाएंगे उसको। दीदी आप कहाँ से आई हैं बताइए? अरे हम लोग आए हैं अयोध्या से भैया। बाबा तो बड़े दूर से आए हैं आप लोग तो? जी जी जी, मुझे बहुत विश्वास है बाबा पर। तो पहली बार आपने बाबा का कहाँ कथा सुना था? इतने लोग कथा सुनाते हैं, तो इनमें ऐसा क्या खास है जो आप इनको सुनने आए हैं? कथा तो भैया हम लोग सुने नहीं थे, उसमें मोबाइल पर ही सुने थे। मेरा एक भतीजा है, मेरे भाई के मतलब बहू को बेटा नहीं, बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मनौती मांगी थी, वहाँ जाके अर्जी लगाई थी, 2-3-4 बार गए थे, उसकी अर्जी स्वीकार हो गई।
उसके बाद जब अर्जी स्वीकार हुई तो बाबा से जब डायरेक्टली बात हुई तो बाबा ने कहा कि ऐसा है कि आपको बच्चा होगा ही नहीं। तो इसी पे हम लोग विश्वास करके बैठ गए। आपने अर्जी वाली बात करी, लोग यहाँ कहते हैं कि अर्जी में अपने ही लोग घुसा देते हैं वो और फिर उनको खड़ा कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, दूर दूर से लोग बैठे रहते। वो बता रहा था बच्चा कि हम लोग बहुत दूर थे, पता नहीं कैसे मेरे मतलब फेस और कलर कपड़े का बता के बुला लिया हमको, पता नहीं कौन कैसे कर रहा था। हम लोग तो भाई बहुत विश्वास इतनी जगह कथाएं होती हैं तो इनमें ऐसा क्या खास है जो जनता का इन्हें इतना प्यार मिलता है? जनता को विश्वास है इनके ऊपर तभी तो प्यार मिलता है। तो नए लुक के हैं ये, और दूसरी बात यह है नई नई बातें भी बताते हैं आजकल के युग की, पुरानी बातों को उतना ध्यान देते नहीं है। और जो नए लोग हैं नए ही सुनना चाहते हैं, पुरानी बात जब जानते ही नहीं है तो उसको स्वीकार कैसे करेंगे। अभी दीदी ने ये बात कही कि नया युग चल रहा है, नई तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और नए लोग आने चाहिए। तो आदि पुरुष फिल्म में भी तो नए तरीके से हनुमान जी को दिखाया गया था, लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार करा? देखिए मेरी बात सुनिए, लोग जो है ना जितने भी हैं यहाँ पे हमारे हनुमान जी का जो पुराना रूप है ना उसी को अच्छा मानते हैं, समझो, उसी में सबकी श्रद्धा है। अब मान के चलो हनुमान जी के तुमने दाढ़ी मूंछ हटा दी, लोग बात क्या सोचेंगे, क्या इंप्रेशन डलेगा? तुम हनुमान जी को नंगा करने की कोशिश कर रहे हो वीडियो में, फिल्म में, मतलब ऐसे नहीं चलेगा ना देश में। भाई हमारे वो पूजनीय है, आराध्य है, हमारे देवताओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। अब बहुत समय हो चुका, अब नहीं स्वीकार कर सकते हम ये सब चीजें। अब हमने अब ठान ली है हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ, पद्मावती फिल्म बनी थी, उस पर ऑब्जेक्शन क्यों किया गया? सबने कहा कि पद्मावती के ऊपर फिल्म बने तो कोई दिक्कत नहीं। अरे फिल्म बनाए किसी पेपर, लेकिन हमारे घर की माँ बहन के ऊपर फिल्म बनेगी तो आपत्ति नहीं करेंगे हम उस पर? आप कहाँ से आए पहले ये तो बताइए। सर मेरा नाम कुसुम तिवारी है, मैं एक टीचर हूँ प्राइवेट, और मैं अयोध्या से निकट सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ यहाँ पर। तो अब बहुत दूर से आए हैं, इनमें ऐसा क्या खास है जो आपको यहाँ तक खींच के लिए आए हैं? एक ऐसा संत जो हमारे सत्य सनातन धर्म को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान, अगर इसको पढ़ा जाए तो हिंदुओं का स्थान है हिंदुस्तान, जिसको एकदम सत्य साबित करने में पुरजोर मेहनत लगाने वाला एक संत ऐसा आया है। बस उन्हीं को दर्शन करने आए हैं हम कि एकदम बिल्कुल साक्षात प्रभु स्वरूप उनको ईश्वर ने यहाँ पे धरती पर भेजा है। जाओ अपने सनातन धर्म का ध्वज ऊपर करो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिरजूषण है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ। तो ये बताइए, इतने सारे बाबा हैं जो ऑनलाइन स्पिरिचुअलिटी पे ज्ञान देते हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारी जगह कथाएं होती है, परंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी में ऐसा क्या खास है जो आप इनकी कथा सुनने आए हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी में कुछ तो खास होगा, जब इतने सब लोग आए हैं कुछ तो शक्तियां हैं। वही मैं जान रहा हूँ, क्या शक्तियां हैं, वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या शक्तियां हैं वो जिससे सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। आज के जमाने में ये तो आप भी जानते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, लेकिन अपने धर्म और अपने भगवान के प्रति बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आस्था रखते हैं। अब धीरे धीरे हमारा जो भारत देश है वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, हमारा जो राष्ट्र है हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें भूमिका निभा रहे हैं बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी, और हम सब लोग अब जागरूक हुए हैं। जागरूक होने के बाद आज पहली बार मैं महाराज जी के पास आया हूँ, देखना है मुझे, महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, और आने वाला समय हमारा जो भारत देश होगा वो हिंदुत्व राष्ट्र होगा। आप ये बताइए, आपने दिव्य दरबार देखा है क्या? अभी तक तो दिव्य दरबार मैंने टीवी पे देखा है। उसमें बाबा कहीं से भी किसी को भी उठा लेते हैं। जो इनके आलोचक हैं वो ये बोलते हैं, इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि ये अपने ही लोग बिठा देते हैं, अपने ही लोग बाहर भेज देते हैं और फिर नाम ले लेके बुला देते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो सब जो लोग बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ तो शक्ति है। आज जो पूरा हिंदुस्तान बाबा के पास आ रहा है, जहाँ बाबा का सत्संग चलता है, बाबा का कहीं भी दिव्य दरबार लगता है तो बहुत लोग आते हैं। इससे पहले और भी बहुत महाराज रहे, लोग उनके बारे में सत्यता जान गए हैं। आज भगवान ने न धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को शक्ति दी है, तो कुछ ना कुछ तो बात है ही, जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ आकर्षित हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी लोग जानते हैं, हम नास्तिक नहीं है, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन जब आए हैं कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी। आप बागेश्वर धाम गए हैं कभी? अभी तक बागेश्वर धाने का सौभाग्य नहीं मिला, पर जाऊंगा जरूर। मेरा नाम सतीश कुमार यादव है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मैनपुरी से। आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं, इनमें ऐसा क्या खास है जो आप इनकी कथा सुनने यहाँ आए हैं? ऐसा है, वो तो अपने दिल की बात होती है, खास किसी में कुछ नहीं होती है, लेकिन किसी के चरणों की गहराई में आप जाओगे ना तो अपने आप शांति मिलती है। बागेश्वर वाले बाबा कभी कभी ये बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कैसे वो बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बाबा जी जो कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना, वो अपने दिल से कहते हैं। अब ये 5 उंगली है, मैं किसी में पंच मारूंगा ना ये तो ये एकदम प्रेशर से जाएगा, और इनमें अभी एक में मारो ये बैंड हो जाएगी, टूट जाएगी। तो हिंदू राष्ट्र इसलिए बनेगा कि जितने उनके भक्त हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारे देश में कौन अच्छी पार्टी काम कर रही है,
उनका कहने का मतलब है उसी पार्टी को हमने सपोर्ट करना है। जैसे प्रेजेंट टाइम ये पार्टी काम कर रही है अच्छा, तो हमने इसी को ही सपोर्ट करना है। अच्छा आए हो, लगता है कॉलेज से ही आए हो, तो यहाँ आने का आपका क्या उद्देश्य है? यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? हम बाबा जी से मिलने आए हैं, जो कथा बता रहे हैं हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। ये हमारी इच्छा है क्योंकि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदू राष्ट्र भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। ऐसे ही बाबा जी भी बात करते हैं, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल बनेगा, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? तिनके तिनके से घड़ा भरता है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी जनसंख्या में लोग आ रहे थे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी पढ़ाई वढ़ाई की बात हटा के आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, तो वो कितना उचित है? बिल्कुल उचित है। क्यों? पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम और भी तो अदर एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके साथ अगर हमने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर दी तो कौन सा गलत कर दिया? आप क्या कहते हो? ओनली स्टडी नहीं सही है और उसके साथ अलग भी चलना चाहिए ना, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, जरूर बनेगा। यहाँ आए बहुत लोग तो पता नहीं कहाँ से आए, बहुत बहुत दूर से आए हैं ना, हम तो इनसे यूथ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, इतना क्यों रिलेट कर पा रहा है इनसे? ये ऐसा क्या सुना देते हैं, ऐसा क्या खास है इनमें? ऐसा सुनाने का या ऐसा कुछ करने का रीजन नहीं होता, वो तो लोगों के अंदर समझने की बात होती है कि मैं अगर इतनी सी बात कर रहा हूँ तो उसको कैसे समझ रहे हो आप। हर एक चीज के, हर एक शब्द के अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती हैं। उन्होंने काफी सारी चीजें बताई। आप हनुमान चालीसा को उठा करके देखो, जो लोगों को आज तक नहीं पता थी। हर एक चौपाई, हर एक लाइन, हर एक शब्द में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। उन्होंने बताया कि नासन रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप इस चौपाई को करके देखो ना, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। क्या किसी और ने बताया? ये आज तक नहीं बताया। हमारे बाबा जी ने बताया कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो साइंस के युग में ये जो पर्ची वाला चमत्कार दिखाते हैं, ये संभव है? सर यहाँ पर्ची वाला चमत्कार नहीं है। यहाँ जो है, अगर जहाँ साइंस है वहाँ भगवान भी है, ठीक है। यहाँ पे जो चमत्कार है वो बालाजी का चमत्कार है। यहाँ पे किसी साइंस के कुछ नहीं है। काफी सारे रिपोर्टर्स आए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साइंस के युग में ये पर्ची वाला चमत्कार संभव है या नहीं? सर बिल्कुल है, बिल्कुल संभव। अगर भगवान है तो सारी चीजें संभव है, अगर भगवान नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। बाबा कभी कभी ये बात करते हैं कि अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया भारत, तो उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। जो माइनॉरिटीज हैं वो परेशान है कि ये बात ऐसी करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। सर ये सब अपनी अपनी सोचने वाली थिंकिंग है। पहली चीज तो भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बन चुका है। बस घोषणा बाकी है। भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है और भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। ये चीज आपको भी दिख रही होगी। यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जितनी पब्लिक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे टोटली सिर्फ ब्राह्मण समाज है। यहाँ सारे समाज के लोग हैं, और अगर जिस जगह पे सारे समाज के लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र बन चुका है। क्या नाम है? मेरा नाम कलश है। कलश जी, ये बताइए अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। तो ये यूथ इतना जो आकर्षित हो रहा है बाबा जी से, इनमें ऐसा क्या खास है? वो एक हिंदू को मिलाना चाहते हैं। जो आजकल हिंदू के लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, वो एक जोड़ रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हिंदू हिंदू बन के रहे, हिंदू अलग कास्ट में ना जाए। जो हिंदू की लड़कियां हैं वो अलग अलग कास्ट में चली आती है, लड़के फ्रेंडशिप कर लेते हैं उनसे, तो वो उन्हीं के साथ चली आती है। जैसे उन लड़कियों के साथ हो रहा है वैसे हम लोगों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए वो ये बाबा जी है, वो ये चाहते हैं कि एक साथ रहे। हमारे देश की लड़कियां हैं, बहन है, भाई है, जो भी है, माता पिता है, सब साथ रहे, हिंदू बन के रहे। तो ये बताइए, ये जो साइंस का युग है हमारा, इसमें बागेश्वर वाले बाबा अलग अलग चमत्कार करते हैं, तो उनको मानना कितना सत्य है? उनका बहुत सख्त है मानना, क्योंकि वो 20 समाज में से 20 लोगों में से उठा के उनके सब बता देते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ एक तरह से वो भगवान ही है, जो सबकी मतलब कुंडली बना रखी है, उन्हें सबका बताते हैं, भविष्य बता देते हैं सबका कि ये चीज है वो है। तो मैं तो उन्हें भगवान ही मानती हूँ यहाँ तक।